स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सब्ट्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो बच्चों, इस चैप्टर में हम सब्ट्रैक्शन सीखने वाले हैं। सब्ट्रैक्शन होता है जब हम कोई भी चीज़ होती है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, हम टेक अवे कर लेते हैं, ठीक है, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं उस प्लेस से। सो फर्स्टली देखिए 4 फ्रेंड्स हैं यहाँ पर। अगर 3 फ्रेंड्स यहाँ से हम हटा दें, टेक अवे कर दें या वो कहीं चले जाएं, ठीक है, तो आपके पास कितने यहाँ पर प्रेजेंट में कितने फ्रेंड्स रहेंगे तो वो आपको बताना है, ठीक है। 1 2 3 फ्रेंड्स अगर चले जाएं सो ओनली 1 आपका रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, रिमेन ओनली 1। सिमिलरली यहाँ पर कितने बलून्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 बलून्स हैं। अगर 5 बलून इसमें से हम बर्स्ट कर देते हैं, फोड़ देते हैं, तो कितने बलून्स आपके पास बचेंगे? रिमेनिंग 2। ओके, सो इस तरीके से ये आपका क्या होगा बच्चों? सब्ट्रैक्शन। ये आपका सब्ट्रैक्शन कहलाता है। 9 आपके फ्लावर्स हैं, 9 में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट कर दें सो आपका कितना रिमेनिंग बचेगा? 7। इसी तरह 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5। सो ये होता है बच्चों सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, चेयर में से 5 चेयर में से अगर 2 चेयर हम दूसरे रूम में रख देते हैं तो ये हमारे पास रिमेनिंग बचेंगे 3 चेयर्स, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्शन, व्हेन वी सब्ट्रैक्शन वी टेक अवे। हम क्या करते हैं? टेक अवे कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको। ओके, 1 नंबर फ्रॉम द अनदर, ठीक है, एक नंबर से दूसरा नंबर को हम ले लेते हैं, टेक अवे कर लेते हैं। सपोज राजू हैज़ 12 बनानाज, राजू के पास 12 बनानाज हैं एंड ही एट 7, और उसने 7 खा लिए। ओके, उनमें से द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन कोल्ड माइनस, जो साइन होता है सब्ट्रैक्शन का वो माइनस कहलाता है, जो कि ये होता है, ठीक है। द आंसर इन सब्ट्रैक्शन इज कोल्ड डिफरेंस, जो कि ये होता है, इसको आप डिफरेंस कहेंगे, ठीक है। अब देखिए कितने आपके पास बचे हैं? 1 2 3 4 5 बनानास बचे हैं 7 ईट करने के बाद। क्लियर है? नाउ सब्ट्रैक्शन रूल। सब्ट्रैक्शन के रूल क्या क्या होते हैं? रूल नंबर 1, सेम नंबर इन सब्ट्रैक्शन। अगर सेम नंबर को ही आप सब्ट्रैक्ट करते हो, 12 पेंसिल हैं, 12 के 12 पेंसिल अगर आपने अपने ब्रदर या सिस्टर को दे दिए हैं तो आपके पास कितने पेंसिल बचेंगे? आपके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, इट मीन्स 0, नथिंग। सेम नंबर से आप उसी नंबर को अगर किसी नंबर से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो नंबर 0 आपके पास बचता है। दस इफ एनी नंबर माइनस द नंबर इटसेल्फ, अगर वो खुद को माइनस करता है, द रिजल्ट इज 0, तो 0 हो गया। रूल नंबर 2, 0 इज इन सब्ट्रैक्शन। अगर आपने किसी भी चीज़ में से किसी भी प्रोडक्ट में से 0 सब्ट्रैक्शन किया है, ठीक है, 0 मतलब नथिंग। सो अगर आपने 5 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करा तो कितना बचेगा? जब हमने कोई सब्ट्रैक्शन किया ही नहीं है तो हमारे पास 5 ही बचेगा, 5 बुक्स बचेंगे। इफ 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर, किसी भी नंबर से आप 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ, तो आंसर वही रहेगा, सेम जो कि है। रूल नंबर 3, 1 अगर आप सब्ट्रैक्शन 1 करते हैं सो आपका जो होगा वो नंबर एक नंबर पीछे हो जाएगा। 9 से पहले क्या आता है? 8, सो 9 - 1 इज इक्वल्स टू 8। इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर, किसी भी नंबर से अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, द आंसर इज द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर। गिवन नंबर के जस्ट बिफोर वाला नंबर आएगा। ओके, इसी के ऊपर बेस्ड है नेक्स्ट एक्सरसाइज। 0 1 एंड सेम नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके बाद आती है बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर विदाउट बोरोइंग, ठीक है, बोरो लिए बिना सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करेंगे? नीलम हैज 4 बॉक्स ऑफ 56 बीट्स, ठीक है, शी लॉस्ट 22, उसने 22 उससे मिस हो गई है। व्हेन द बॉक्स फेल, जब बॉक्स गिरा था। हाउ मैनी बीट्स आर लेफ्ट विद नीलम, अब आपको बताना है उसके पास टोटल कितने बीट्स बचे हैं। सो स्टेप नंबर 1, फर्स्ट सब्ट्रैक्शन वंस। सबसे पहले आप अरेंज करेंगे, 56 से 22 लेस हो गए, खो गए हैं। सो वंस वाले कॉलम से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, हमारा आएगा 4। राइट 4 अंडर द वंस कॉलम, 4 को हम वंस कॉलम में लिखेंगे। स्टेप नंबर 2 में नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट द टेंस, फिर हम टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 हम लिखेंगे बच्चों टेंस वाले कॉलम में। आंसर विल बी 34 बीट्स। अब उसके पास जो बीट्स बचे हैं वो 34 हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर वर्टिकली सब्ट्रैक्शन अरेंज करके दिया हुआ है, तो आप इसे अरेंज करेंगे और आंसर निकालेंगे, वो आपका डिफरेंस होगा। फाइंड द डिफरेंस। ओके,
नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर विद बोरोइंग। अभी हमने विदाउट बोरोइंग किया था, कोई भी बोरो नहीं लिया था, डिजिट बोरो नहीं की थी। इस यहाँ पर सीखेंगे हम किस तरीके से डिजिट बोरो करके सब्ट्रैक्शन करते हैं। समटाइम्स वी हैव टू बोरो द डिजिट्स, कभी कभी बच्चों हमें बोरो करने की नीड पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। एज वी बोरो थिंग्स, जैसे हम कभी कभी किसी से उधार चीज़ें ले लेते हैं। लेट्स फर्स्ट लर्न ग्रुपिंग, रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग करना सीखते हैं। जैसे 27 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 2 10s और 7 1s। ओके, 2 10 7 1s है। रीग्रुपिंग किया है तो 1 10, अगर हमने 1 10 यहाँ ले लिया है, 1 10 बराबर 10 1s के होता है, तो ये 17 1s हो गए हैं। ठीक है, सिमिलरली 6 10s 5 1s एंड 5 10s एंड 15 1s, क्योंकि हमने 1 10 यहाँ पर ले लिया है और 1 10 का मतलब होता है बच्चों 10 1s। तो यहाँ पर हम 1s में उनको ऐड कर देते हैं। Let's understand the subtraction with an example. Reena has 42 flowers. She used 15 flowers. ठीक है, उसने 15 flowers यूज कर लिया in a garland, एक माला बनाने के लिए। How many flowers are left with her? आपको बताना है उसके पास कितने flowers बचे हैं। So 42 minus 15 करना है, उसके लिए स्टेप नंबर 1 है, since we cannot subtract 5 1s from 2 1s, 2 में से हम 5 1s को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अरेंज कर लिया है। सो आपने क्या किया है, हमको ज़रूरत पड़ेगी, सो वी बोरोड फ्रॉम टेंस इज नीडेड। ठीक है, टेंस से हमें बोरो करने की ज़रूरत है। सो बोरो 1 10 फ्रॉम द टेंस कॉलम, टेंस कॉलम से 1 10 बोरो किया है। 10 वाले कॉलम में 3 बचा और यहाँ पर हमने 12 1s कर दिया है। ठीक है, रीग्रुप कर दिया है। 1 10 इज इक्वल्स टू 10 1s और 2 1s प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 12 1s। अब नाउ सब्ट्रैक्ट द 1s, 12 में से 5 इज इक्वल्स टू 7, 7 को लिखेंगे 1s के कॉलम में। ओके, सो इस तरीके से बच्चों आप बोरो लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इन टेंस कॉलम वी आर लेफ्ट विद 3 टेंस, हमारे पास 3 टेंस है। 3 में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 टेंस बचेंगे। द आंसर विल बी 27 फ्लावर आर लेफ्ट विद हर, यानी कि 27 फ्लावर्स बचे हैं बच्चों उस नीलम के पास। इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज है, बोरो लेना है आपको। ठीक है, बोरो किस तरीके से लेना है, ग्रुपिंग करनी है, वो भी हमने सीखा है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले आपको इन्हें कॉलम्स में अरेंज करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। हॉरिजॉन्टली गिवन है, वर्टिकली राइट करेंगे 86 माइनस 78। अब देखिए हम 6 से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम 10 से बोरो लेंगे, 16 हो जाएगा। यहाँ पर 7 बचेगा रिमेनिंग, ये 1s और ये 10s। ओके, नाउ 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया है तो 8, 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। सो बच्चों 8 रिमेनिंग बचेगा हमारे पास। इसी तरीके से यहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट आता है चेकिंग सब्ट्रैक्शन यूजिंग एडिशन। एडिशन का यूज करते हुए हम सब्ट्रैक्शन का किस तरीके से चेक करते हैं अपने आंसर को। वी कैन चेक द आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का आंसर चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग एडिशन, एडिशन का यूज करके। फॉर एग्जाम्पल सब्ट्रैक्ट 43 फ्रॉम 78। सो आपने सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 35। अब आप जो डिफरेंस आया उसमें ऐड कर देंगे जो आपने माइनस किया था। ठीक है, 43 माइनस किया था, 43 को ऐड कर दिया हमने। यहाँ पर आप देखिए डिफरेंस से हमने इसको ऐड किया है, सो आंसर हमारा जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, सो इस तरीके से अगर फर्स्ट नंबर आता है तो आपका डिफरेंस सही है, अदरवाइज आपका डिफरेंस रॉन्ग है। ऑन एडिंग 35 एंड 43 द आंसर इज द सेम एज माइनेट, माइनेट के इक्वल आ जाएगा, दैट इज 78। एंड दस वी हैव सॉल्व द सब्ट्रैक्शन करेक्टली, हमने अपना सब्ट्रैक्शन करेक्टली किया है। सिमिलरली यहाँ पे और भी एग्जाम्पल गिवन है आपको। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज है सेम इसी के ऊपर बेस्ड है कि आपको पहले सिंपली डिफरेंस करना है, दैन इसको ऐड करके चेक करना है। ओके, अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो चेक योर आंसर। अब आपको जो हॉरिजॉन्टली गिवन है बच्चों क्वेश्चन, उसको पहले आपको अरेंज करना है, लाइक 75 माइनस 28। ओके, अब आप इसे जब रीग्रुपिंग से करेंगे तो आपका हो जाएगा बच्चों 15 और यहाँ पर 6। 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों आपका यहाँ पर बचेगा रिमेनिंग 7 एंड 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 और 4 में प्लस कर देंगे 28, तो आपका आंसर आएगा 75। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर रीग्रुपिंग करनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर विदाउट बोरोइंग। ठीक है, यानी कि विदाउट बोरोइंग आपको 3 डिजिट नंबर गिवन होंगे, 3 डिजिट होगी एक नंबर में, आपको वो सब्ट्रैक्ट करना है। देयर वर
427 स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर एन एग्जीबिशन, एक एग्जीबिशन को देखने के लिए रजिस्टर किया है। कितने स्टूडेंट्स ने? 427। एंड 205 स्टूडेंट डिड नॉट गो टू द एग्जीबिशन, और 205 बच्चे नहीं गए एग्जीबिशन देखने के लिए। हाउ मैनी स्टूडेंट वांट टू एग्जीबिशन, सो आपको बताना है कि एग्जीबिशन के लिए कितने बच्चे गए हैं। स्टेप नंबर 1, सब्ट्रैक्ट द वंस, सबसे पहले वंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टेप नंबर 2 में आप टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टेप नंबर 3 में आप हंड्रेड्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आपका आंसर आएगा जैसे 7 - 5 2, 2 - 0 0 की प्रॉपर्टी हमें पता है, नंबर इटसेल्फ रहेगा। 4 - 2 2, ठीक है। सो 202 स्टूडेंट्स 222 स्टूडेंट्स गए थे एग्जीबिशन के लिए। सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। इसे कंप्लीट करिएगा आप, जो कि बहुत इजीली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर विद रीग्रुप विद बोरोइंग, ठीक है। सो आपको बोरो लेना है और 3 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्शन करना है। अ फ्रूट सेलर ब्रॉट 800 एप्पल्स टू हीज शॉप, 800 एप्पल लेकर आया एक शॉपकीपर, एंड ही फाउंड दैट 165 एप्पल्स वर रोटन, यानी कि 165 एप्पल्स जो हैं वो खराब हो चुके हैं। हाउ मैनी गुड एप्पल्स हैज़ ही लेफ्ट, अब बताइए अच्छे एप्पल्स उसके पास कितने बचे हैं? एकदम सही। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 165 फ्रॉम 800। सो स्टेप नंबर 1, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 0, हम 5 को 0 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बोरो 100 फॉर द टेंस कॉलम, टेंस कॉलम में लेके गए। नाउ वी हैव 10 टेंस, अब हमारे पास 10 टेंस हैं। नाउ अगेन बोरो 1 10 फॉर वंस कॉलम, अब हमने वंस कॉलम के लिए 1 10 लिया है। नाउ वी हैव 10 वंस, अब हमारे पास 10 वंस हैं। सो 10 - 5 = 5 वंस, सो 5 वंस बचेगा, 5 आप लिखेंगे वंस के कॉलम में। स्टेप नंबर 2, नाउ सब्ट्रैक्ट द टेंस, टेंस में हमारे पास 9 है, 9 - 6 करेंगे 3। एंड थर्ड स्टेप में बच्चों 100 वाला कॉलम हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 - 1 एंड 6। सो आपका आंसर आएगा 635 गुड एप्पल्स शॉपकीपर के पास रिमेनिंग बचे हैं। ओके, इसी तरीके से रिग्रुपिंग करनी है बच्चों 3 डिजिट नंबर में आपको सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। आप इसे कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट है अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट ऑल्सो चेक द आंसर, यानी कि 3 डिजिट नंबर है, आपको सेम प्रोसेस करना है जो हमने 2 डिजिट नंबर में किया था। कि आपको किस तरीके से चेक करना है, पहले डिफरेंस निकालेंगे एंड देन ऐड करके चेक करेंगे। उसके बाद आती है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, एक स्टोरी की तरह होती है। द लाइब्रेरी परचेज्ड 435 न्यू बुक्स, एक लाइब्रेरी है जिसने 435 बुक्स परचेज करी हैं इस ईयर में फॉर क्लास 2। ओके, आउट ऑफ दीज 120 स्टोरी बुक्स, ओके 128 स्टोरी बुक हैं जितनी भी बुक्स परचेज की गई थी। हाउ मैनी बुक्स आर नॉट स्टोरी बुक, आपको बताना है स्टोरी बुक कितनी नहीं है। सो इसके लिए नंबर ऑफ बुक्स जितनी भी लाइब्रेरी ने परचेज की थी विच आर 435, स्टोरी बुक कितनी है 128। सो टोटल बुक्स में से स्टोरी बुक को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो नॉन स्टोरी बुक आ जाएगी बच्चों विच इज 307। पहले वंस के कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन टेंस एंड देन फिर 100। सो इसी तरीके से यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम रीड करने हैं, नंबर्स निकालने हैं एंड देन सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। सो इसी तरीके से बच्चों आपको यहाँ पे पूरे वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट करना है जो कि बहुत इजी हैं और आप आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों हमारा फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।